नमस्कार, मैं हूं शशांक और आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ प्लस लाइव में। सपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सपा को वोट प्रतिशत में शानदार बढ़त मिली। सपा का मानना है कि उसका वोट प्रतिशत चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं की वजह से बढ़ा है। इसको देखते हुए सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी विधानसभा भेजने की तैयारी कर ली है और उसका एक प्लान बनाया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या है वो प्लान, किस तरह की है वो तैयारियां। इसी चर्चा पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं शबी हैदर। शबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस पर। शुक्रिया शशांक, धन्यवाद। शबी जी, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनने से कहीं झिझक रहे हैं? क्या कमी रह रही है जो वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने नहीं आ रहे? बिल्कुल, देखिए अगले साल के बाद यानी कि ठीक 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये समझ पा रहे हैं कि उन्हें अब अगर किसी चुनाव में जाना है तो लोकसभा का चुनाव में जाना है और वो उनको अच्छे खासे विधायक उनके जीत कर आए, तो ये मानकर चल रहे हैं कि उनको लोकसभा की आवाज बनना चाहिए, ना कि विधानसभा की। और अब वो करहल से खबर ये आ रही है कि करहल से जहाँ से वो चुनाव जीते हैं वहां से वो इस्तीफा देंगे और आजमगढ़ की जो सांसद हैं उसके तौर पर वो बने रहेंगे और सदन की जो है वो आवाज बनेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आप एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, आप एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप केंद्र की राजनीति करके खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हालांकि देखिए इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो ठीक ठाक हैं, क्योंकि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता ने समाजवादी पार्टी को मैंडेट दिया है। और इसके बाद कोई भी तीसरा कोई दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे बहुत सारे दल हैं, कोई इर्द गिर्द भी नहीं ठहर पा रहा है और किसी भी दल की जमानत नहीं बची है किसी भी सीट पर। सारे सीटों पर जो है वो सभी राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी के खुद 6 सीटों पर जो है वो प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, तो किसी भी दूसरे दल की जमानत नहीं बचा पाए हैं। कोई अखिलेश यादव के आस पास भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो शायद इस वजह से अखिलेश यादव ये एक रिस्क लेने की स्थिति में है कि वो लोकसभा में जो है वो सांसद के तौर के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अब ये उनके साथ कितना प्लस होगा या कितना माइनस होगा ये समय बताएगा, लेकिन जहां तक अगर मुझे ऐसा लगता है उन्हें आजमगढ़ के जो है वो इस्तीफा देकर करहल से विधायक बनना चाहिए और संसद में नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। और कम से कम आपको अगर जनता ने एक मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है तो एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बने और योगी सरकार के खिलाफ या योगी सरकार के जो भी निर्णय हैं और जनता के हित में अगर आप उनकी आवाज बनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका उनको लोकसभा के चुनाव में भी फायदा होगा और विधानसभा के चुनाव में भी। जब 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो अपनी फेस वैल्यू को बरकरार रख सकेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ कड़े और कुछ कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। हो सकता है अखिलेश यादव ने जो है वो एज ए एमएलए के तौर के ऊपर जो है नहीं अपनी सर्विसेज को चालू रखना चाहा और एज ए सांसद वो अब आवास बनेंगे। तो शबी जी, इस स्थिति में करहल से कौन लड़ेगा और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा सपा की तरफ से? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के कई नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम सबसे पहले शिवपाल यादव का है और 2 दिन पहले ही ये खबर जो है चला दी कि नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव बनेंगे। दूसरा नाम जो है माता प्रसाद पांडे जी का है, वो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर जो है वो एमएलए हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, सीनियर जो है व्यक्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर माता प्रसाद पांडे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम आएगा उनका, और माता प्रसाद पांडे ही अगला समाजवादी पार्टी से एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर होंगे, क्योंकि सदन में जब कार्यवाही होती है तो राम गोविंद चौधरी इससे पहले नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने अपनी काम को बखूबी अंजाम दिया। इस बार वो चुनाव हार चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इनको किसी दूसरे चेहरे को बदलना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव जी को कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में उनको लाया जा सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे होंगे और करहल विधानसभा से
जो चर्चा है वो सौम्य प्रसाद मौर्य के नाम की है कि सौम्य प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाकर करहल से विधानसभा में भेजा जा सकता है। छवि जी, इसी के साथ अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर भरोसा जताया है ये उपचुनाव के लिए, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में जो है वो कांटे से कांटा निकाला जाता है और शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रॉपर्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो 2 बार के सांसद हैं, लेकिन जब पार्टी बदली और उन्होंने जो है कुछ बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालिफत की थी, तो उसके बाद उनको राजनीतिक अज्ञातवास पर भेज दिया गया था। वो पटना से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस की टिकट पर बुरी तरह से हारे थे और उसके बाद से वो चर्चाएं आम में नहीं है। अब जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, पूरे देश में बहुत सारी विधानसभा और बहुत सारी लोकसभा पे जो है वो उपचुनाव होना है। ऐसे में चूंकि अब राष्ट्रपति चुनाव भी है और राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी जो है वो शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और एक एक वोट बहुत कीमती होता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अगर वोटिंग से होगा तो उसमें एक सांसद का जो है वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। आसनसोल लोकसभा है पश्चिम बंगाल की, वहां पर उपचुनाव होना है और वहां से ममता बनर्जी चाहती हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने ट्वीट भी किया है, शत्रुघ्न सिन्हा जो है चुनाव लड़े। लेकिन इसमें एक और थोड़ा सा पेच ये फंस रहा है कि जो ममता बनर्जी के जो राजनीतिक वारिस हैं, उनके भतीजे, वो श्याम घोष को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे। युवा चेहरा है और अब इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर रही है, थोड़ा सा मजे भी ले रही है और वो इस चीज को इस तरीके से पेश कर रही है कि ममता इसलिए वो अपना जो है वो दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही हैं, लेकिन अब वहां से शत्रुघ्न सिन्हा ही चुनाव लड़ेंगे ममता बनर्जी के टिकट। जी छवि जी, इन्हीं तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।